जो हिस्सेदारी की बात करेगा हम लोग उसके साथ हैं, पूरी तरीके से साथ हैं। अगर अखिलेश यादव हिस्सेदारी देंगे, हाँ बिल्कुल दीजिए। आप 403 में अगर 20% के हिसाब से हमें सीटें दीजिए, जहाँ 60% मुस्लिम वोट है वहाँ सीटें हमें दे दीजिए, हम 100% सीट जीत के दिखाएंगे। मुस्लिम की बात करते हैं आप, फिर आपने वही बात कर दी। 60% मुस्लिम वोट है, कैसे मुस्लिम वोट? हिंदू और मुस्लिम की बात करने वाली सारी ताकतों को इस बार जनता सबक सिखा देगी। MIM भी अपना हाल देख लेगी और BJP भी अपना हाल देख लेगी। आप क्या चाहते हैं? 60% कितनी सीटें जीतेंगे आप? और जुमलेबाजी करते हुए रह जाएगा, जिंदाबाद नहीं बचाता। और जो सुनिए, मुसलमान दरी नहीं बचाता मुसलमान को। ये लोग ये लोग सुनिए, ये चंद लोग निकले हैं डुमरी लेकर बजाने के लिए, मुसलमानों को बहकाने के लिए कि मुसलमान दरी बचाता है। भाई मुसलमान दरी नहीं बचाता, मुसलमान मिसालें बनाता है। मुसलमान शेरवानी पहनकर अपने हक और हुकूक की बात करता है। और यही ओवैसी साहब भी मुसलमान है, अगर वो दरी बचाते नहीं, जब हक दिया जाता है। वो ओवैसी साहब है, एक मिनिस्टर के, एक MP के बेटे हैं, एक पैसे वाले के बेटे हैं। अगर मुझ जैसे गरीब किसान के बेटे होते, ये बताइए कितने इंस्टीट्यूशन दे दिए समाजवादी ने? आप उसके लिए नफरत की भावना रखेंगे या सिर्फ आप इत्तेहादुल मुस्लिमीन क्या है भाई, इत्तेहादुल हिंदुस्तान क्यों नहीं? इन्हें अभी शायद ओवैसी साहब की तकरीर सुनी नहीं है, स्पीच सुनी नहीं है, ओवैसी साहब को सुना नहीं है, तभी कह रहे हैं कि संविधान की बात नहीं करते। वरना हर आदमी हिंदुस्तान का ही कहता है कि ओवैसी साहब बिना संविधान की बात करते नहीं है। एक मिनट, उन्होंने आपको बहुत सारे हक दिए हैं, आपको बोलने का अधिकार दिया है, अपनी बात रखने का अधिकार दिया है, अपनी आइडेंटिटी को जो है बरकरार रखने का अधिकार दिया है, अपने पूजा स्थलों का, अपनी नमाजों की जो है वो जगहों का जो है, अपनी मस्जिदों का आपको जो है वो बनाने का, उनकी हिफाजत करने का, उनमें रहने का, उनमें जाने का अधिकार दिया हुआ है। लेकिन इसका मतलब नहीं है आप दूसरे को जो है आप अपने आप से अलग समझेंगे, या आप जो है दूसरे को जो गालियाँ देंगे, या आप उसके लिए नफरत की भावना रखेंगे, या सिर्फ आप इत्तेहादुल मुस्लिमीन क्या है भाई, इत्तेहादुल हिंदुस्तान क्यों नहीं? शिवसेना वाली की बात करेंगे आप? ये तो आप यूनिवर्सिटी को लेकर भी कह सकते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी क्यों, अलीगढ़ हिंदू यूनिवर्सिटी। ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। बात हो रही है, क्यों नहीं, क्यों रही है नाम की बात भाई? ये तो ये इंस्टीट्यूशन सुनिए, ये इंस्टीट्यूशन जो है वो ब्रिटिश टाइम में बना था और उस वक्त 35 लाख रुपए हमारे बुजुर्गों ने दिए थे, कोई और दे देता? अच्छा, पार्टी के नाम में मुस्लिम नहीं आना चाहिए। मैं उनकी पार्टी है, वो उसका नाम जो है वो अरबिस्तान पार्टी रखें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। या BJP वाले जो अपनी पार्टी का नाम जो है वो ये वो रख दें, क्या नाम है, संघ पार्टी रख दें, किसी का नाम रख दें, वो उनकी पार्टी है। लेकिन मैं ना तो BJP वालों की बात करता हूँ, जैसे लोगों का साथ देने की बात करता हूँ, ना ऐसी इनकी पार्टी के नाम है इनका भी साथ देने की बात करता हूँ। मैं तो उसकी बात करता हूँ जो भारत की जनता में और भारत के संविधान में, संप्रभुता में विश्वास रखता हूँ, मैं उसके साथ हूँ भाई। मेरा अपना व्यूज है, ये उन पार्टी के मेंबर हैं, ये मेरा छोटा भाई है, वो अलग बात है। लेकिन इस वक्त अपनी पार्टी की बात रख रहे हैं, इन्हें अपनी पार्टी की बात रखने का अधिकार है। अब तादाद ये देखनी है कि कौन वो लोग हैं जो आज़ादी के दीवानों वाली लाइन पे चलना चाहते हैं, या कौन वो लोग हैं जो हिंदुस्तान का बिखराव कराने की राजनीति पे चलना चाहते हैं। अच्छा, एक चीज भाई ने अभी बोला, अरे एक मिनट, भाई ने अभी बोला कि ओवैसी, मुझे लगता है भाई ने अभी शायद ओवैसी साहब की तकरीर सुनी नहीं है, स्पीच सुनी नहीं है, ओवैसी साहब को सुना नहीं है, तभी कह रहे हैं कि संविधान की बात नहीं करते। वरना हर आदमी हिंदुस्तान का ही कहता है कि ओवैसी साहब बिना संविधान की बात करते नहीं है। एक मिनट, अब सुन लीजिए, अब भाई ने बोला MY, अब बात तो करने, अब बात सुनेंगे, अब बात सुनेंगे। आप इलेक्शन की बात करिए, अब आप सिर्फ एक ओवैसी साहब पे आके आप टिक गए, ये मेरी समझ में नहीं आता। आप सुनिए, मतलब मेरा मतलब कहने का मतलब ये है, 2 लाइनें नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि तकरीर में, देखिए तकरीर में करे गए, उसके अलावा हमारा कोई एजेंडा नहीं है जो अलगाव की बात करते हैं। मैं आपको बता दूं कि तकरीर की जो की गई बातें वो अक्सर झूठ होती हैं, तकरीर में की गई बातें अक्सर झूठ होती हैं। ये बात भी सबको पता है, साफ तौर पे वाज़ेह है कि मानते हैं कि फरहान ज़ुबैरी ये कह रहे हैं कि असदुल ओवैसी हमेशा संविधान को नज़र में रखकर अपनी बात रखते हैं। इस बात में झूठ भी है और सच भी है। कहीं कहीं संविधान को रखा जाता है, कहीं कहीं संविधान को दिखाकर लोगों को जुमले दिए जाते हैं, सिर्फ अपने जज्बात में लाकर लोगों को अपने साथ लाने के लिए, सिर्फ इसमें और कुछ नहीं है। संविधान में रहकर तो योगी जी भी बात करते हैं, संविधान में रहकर अगर नहीं करते जेल में नहीं होते। संविधान में रहकर तो जितने भी ये संघ वाले लोग हैं ये सब संविधान में रहकर बात करते हैं, क्योंकि संविधान ने हक दिया है अपनी बात रखने का। लेकिन आप वही बात रखेंगे जो मेरे दिल को चुभती हो, या आप वही बात करेंगे जो नफरत फैलाती हो। योगी जी का एक बयान था कि साहब सर वो जो है उसने, अगर हम नाम बदलेंगे, पहले ही बदले गए थे, औरंगजेब ने जबरदस्ती रख दिए थे, जबकि संविधानिक उन्हें हक देता है ये बोलने का, नाम भी बदलने का। लेकिन लोगों के दिल को चुभती है ना,
तो चाहे वो कोई भी हो जो दिल को चुभाने वाली बात करेंगे, जो दिल को मैं इनका जवाब दे दूं, मैं इनका जवाब दे दूं। भाई ने जैसे ही मेरी तरफ आप माइक लेके आते हैं, भाई फिर बोलना शुरू कर देते हैं, जवाब रह जाता है। भाई बोल रहे हैं सीधे सीधे एक ही चीज पे बात चल रही है, MY पे। तो MY पे बात चल रही है, तो ये बताइए फिर M कहाँ है? वाई में MY में M कहाँ है, ये बता दीजिए। अच्छा एक चीज और, MY की बात चल रही है, क्या है? M क्या है? मुसलमान है, भाई यादव है आपके हिसाब से, ठीक है। और आपके हिसाब से, एक मिनट सुन लीजिए, आपके हिसाब से आप मुस्लिम की हो रही थी भाई, आप अरे भाई, अब भाई आप फिर चीज को आप जवाब देने दीजिए। अगर कहेंगे तो मैं दूंगा, नहीं कहेंगे तो आप फाइनल कमेंट आप देखिए। MY का मतलब ये होता है कि मुसलमान भी बराबर की हक पे हो, यादव भी बराबर की हक पे हो, यही हुआ ना MY का, ठीक है। अरे MY का मतलब ही तो यही है। अभी आप ही कह रहे हैं, अब आप अपने हिसाब से कुछ भी मतलब निकाल लें। आप कहते हैं मेरा नाम योगी आदित्यनाथ है या मेरा नाम अखिलेश यादव है, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अब आप करने को तैयार ही नहीं है, जो सच बात है उस पर आप मानने को तैयार ही नहीं है। देखिए सीधी सी बात ये है, हम इतना कहते हैं, हमारा सिर्फ इतना मकसद है, हम संविधान में देखिए हर बात कहते हैं और संवैधानिक तरीके से ही अपना हक मांगते हैं। एक मिनट देखिए, चुनाव पे लास्ट प्रक्रिया यही है कि हम कुछ नहीं कहते, हम सिर्फ इतना कहते हैं, हमारी नीति सीधी सीधी है, हमें हमारा हक दे दिया जाए, हमें हर चीज में रिजर्वेशन दे दिया जाए, हमें सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन दिया जाए जी, हमें लीडरशिप सियासी उसमें भी रिजर्वेशन दिया जाए, क्योंकि हमें जिस बेस पर हमें दबा कुचला गया है, उस बेस पर हमें रिजर्वेशन मिलना चाहिए, हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। सीधी सी बात है, अगर जो हिस्सेदारी की बात करेगा हम लोग उसके साथ हैं, पूरी तरीके से साथ हैं। अगर अखिलेश यादव हिस्सेदारी देंगे, हाँ बिल्कुल दीजिए। आप 403 में अगर 20% के हिसाब से हमें सीटें दीजिए, यकीनन जनता, जहाँ 60% मुस्लिम वोट है वहाँ सीटें हमें दे दीजिए, हम 100% सीट जीत के दिखाएंगे। अरे मुस्लिम की बात करते हैं आप, फिर आपने वही बात कर दी। 60% मुस्लिम वोट है, कैसे मुस्लिम वोट? हिंदू और मुस्लिम की बात करने वाली सारी ताकतों को इस बार जनता सबक सिखा देगी। MIM भी अपना हाल देख लेगी और BJP भी अपना हाल देख लेगी, इसके अलावा कुछ नहीं। रहेंगे वो लोग जो गांधी की बात करेंगे, जो हिंदुस्तान को जोड़ने की बात करेंगे। क्या 60% मुस्लिम वोट आप क्या चाहते हैं? 60% कितनी सीटें जीतेंगे आप? और जुमलेबाजी करते हुए रह जाएगा, जिंदाबाद नहीं बचाता, और जो सुनिए, मुसलमान दरी नहीं बचाता मुसलमान को। ये लोग सुनिए, ये चंद लोग निकले हैं डुमरी लेकर बजाने के लिए, मुसलमानों को बहकाने के लिए कि मुसलमान दरी बचाता है। भाई मुसलमान दरी नहीं बचाता, मुसलमान मिसालें बनाता है। मुसलमान शेरवानी पहनकर अपने हक और हुकूक की बात करता है, और यही ओवैसी साहब भी मुसलमान है। अगर वो दरी बचाते नहीं, जब हक दिया जाता है, वो ओवैसी साहब है, एक मिनिस्टर के, एक MP के बेटे हैं, एक पैसे वाले के बेटे हैं। अगर मुझ जैसे गरीब किसान के बेटे होते, ये बताइए कितने इंस्टीट्यूशन दे दिए समाजवादी ने? अगर दरी नहीं बचाएंगे, पढ़ाई लिखाई के लिए कितने इंस्टीट्यूशन दे दिए समाजवादी के लिए? आप दरी बचाने वाली बात मत करिए। आपने अपनी बात रखी, आप पूरी कौम को गाली देते हैं। कितने पढ़ाई लिखाई की कौम को गालियां दे दिया? सारे मुसलमानों को गालियां देते हैं, दरी बचाते हैं, दरी बचाते हैं, दरी बचाते हैं। कितने भाई PhD कर रहे हैं, हम दरी नहीं बचाते भाई, हम PhD कर रहे हैं, दरी नहीं बचाते। फाइनल कमेंट, मुसलमान दरी नहीं बचाता। देखिए जज्बाती होने का कोई फायदा नहीं है। यहाँ सूझबूझ के साथ UP 22 का चुनाव होना है। मेरा क्लियर कट कहना है ये बात। आप वो बताइए ना। नहीं, सूझबूझ समझदारी के साथ आपको काम करना है। और मैं आपको बता दूं, देखिए मैं आपको बता दूं, अगर हिंदू मुस्लिम आपस में भाईचारे के साथ चुनाव में उतरेंगे तो कामयाबी हासिल होगी। अगर लड़ते रहे तो बिल्ली और चीचड़ वाली लड़ाई हो जाएगी। बिल्ली जैसा छिछोड़वा मरी हमेशा, वो चीचड़े मिलते रह जाएंगे, उसे बोटी हाथ में नहीं आएगी। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि देखा ये भी जाएगा कि सड़कों पे खून किसका बहा है, देखा ये भी जाएगा कत्लेआम किसका हुआ है, देखा ये भी जाएगा घोड़ों से उतार के किसको मारा गया है, देखा ये भी जाएगा कि लिंचिंग के नाम पे पहलू अखलाक किसने मारे गए। तो हालात हाजरा को देखते हुए चुनाव की प्रक्रिया बनाई जाएगी। और रहा MY का मसला या YZ का मसला, ये वक्त है, कुछ वक्त में आप सबके सामने आ जाएगा कौन Y लेके आ रहा है, कौन M लेके आ रहा है। लेकिन बस इतना कहना है, Y 7% है और M 18% है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जज्बात में रहकर कोई चीज़ कहना या तकरीर एक जज्बाती करना, उसमें लोगों को कुछ वक्त के लिए अपने साथ तो ला सकते हो, लेकिन हमेशा के लिए लोग आपके साथ नहीं रह सकते। जज्बाती तकरीर करना अपनी जगह है और सूझबूझ और समझदारी की बात करना अपनी जगह है। आज हमारे हालात हाजरा ये है कि सूझबूझ के साथ चलें, समझदारी के साथ चलें, लोगों को मेल मिलाव की बात करते हुए चलें। और रही बात ये हुजूम जोड़ने की,
रही बात ये हुजूम जोड़ने की, ये काफिला जोड़ने की, कोई 700 गाड़ी लेके जा रहा, कोई 250 गाड़ी लेके जा रहा, कोई काफिला अपना हाईवे पे जमा कर रहा, कोई काफिला अपना इंगलास में जमा कर रहा, इन काफिलों से काम नहीं चलेगा। बल्कि आप महल्ले घर टू घर जाएं अगर वोट आपको पाना है, अगर आपको समझदारी से इलेक्शन लड़ना है। मेरा सिर्फ मशवरा ये है, हर पार्टी के नेता के लिए, हर पार्टी अध्यक्ष के लिए ये मेरा मशवरा है कि आप अपने नेताओं से, अपने विधायकों से, अपने कैंडिडेटों से ये कहें साफ तौर पे कि घर घर जाके लोगों को समझाएं, और लोगों को समझा के साथ साथ ये कहें कि इस बार अगर हम आएंगे तो आपके लिए काम करेंगे, और काम करके बाकायदा अभी से वो दिखाएं। हम में जो लोकल है, जैसे अलीगढ़ की 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें अलीगढ़ की कोल सीटें हैं, कैंडिडेट नेचर में आपको बताऊं, क्लियर कट बात ये है, अगर हमारा हक हमें दिया जाएगा तो हम बीजेपी को हराने को तैयार हैं साथ में मिलके। अगर नहीं दिया जाएगा तो कोई भी जीते कोई जीते, हमें मतलब नहीं है। हमें अपनी क़यादत, अपनी लीडरशिप मजबूत करनी है। पिछले 70 सालों से कुछ चंद दलाल और ठेकेदारों के कहने पर हम सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी को वोट देते आए थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। कुछ सो कॉल्ड सेकुलर दलालों की वजह से हम वो आगे माइक पे कुछ भी बोल के चले जाएं, उनके कहने पे अब कोई नहीं भड़कने वाला। अब सिर्फ अपने हिस्सेदारी की बात होगी बस। यह है कि कलम से जो लिखा है वो सुना दिया है, जज्बात हैं जो आपको बता दिए हैं, हालात जो रहेगा फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। यूपी 22 चुनाव ला दिया है। हम किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे, कांग्रेस भी हमारे लिए बेकार, समाजवादी भी हमारे लिए बेकार, MIM भी हमारे लिए बेकार, बीजेपी हमारे लिए सब बेकार। जो हमारे इदारे के लिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए हित के लिए बात करेगा, और यहाँ पे NRC CA पे जो स्टूडेंट में मुकदमे लगे हैं उनको खत्म करवाने की बात करेगा। हम आखिरी वक्त में तो पता चल गया होगा ना कि कौन कर रहा है, कोई नहीं कर रहा अभी फिलहाल। सब अपने सिर्फ वादे कर रहे हैं, और आखिर में लॉलीपॉप देंगे और यूज करेंगे और छोड़ देंगे। हम किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे अभी फिलहाल। चलिए ठीक है। तो ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र थे। अलग अलग ओपिनियन हर एक का, कोई मुस्लिम क़यादत की बात करता है, तो कोई लीडरशिप की बात करता है, तो कोई अलग अलग मुद्दों की बात करता है। बाबे सैयद गेट पर हम इस वक्त मौजूद हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है यहाँ पर, और अलग अलग मुद्दों पर यहाँ पर बात हुई। आजम खान को लेकर बात हुई, समाजवादी पार्टी को लेकर बात हुई, असदुद्दीन ओवैसी को लेकर काफ़ी बहस हुई, और ओवैसी की विचारधारा को लेकर भी बात हुई। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आकिल रजा की रिपोर्ट।